आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब एक्स को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रूल है, ठीक है, हर पार्ट पे आपने यही करना है, ठीक है, तो 12x स्क्वायर आएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें कोई भी डिजिट को तो हमारे पास 12 आए, और जब हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास x आए। तो देखा जाए तो जैसे 4 और 3, अगर हम -3x को +4 के साथ करें तो प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का होंगे माइनस। अब आपने क्या करना है कि देखें, जो साइन इसका होगा ना वो आपने बड़े वाले डिजिट के साथ लगा देना है साइन। अब जैसे यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा +4x माइनस 3x माइनस 12। अब क्या करना होता है कि इसका ग्रुप बनता है और इसका ग्रुप बनता है, तो ना अब आपने क्या करना है कि x को कॉमन ले लेना है इन दोनों में। यहाँ क्या हो रहा है कि ये एक x तो इधर चला गया तो एक x इधर बैठ गया, ठीक है, इधर एक चला गया तो क्या बच गया, 4 आ गया। इसी तरह अब इधर देखें 3 के टेबल में 12 आता है तो हम -3 को कॉमन ले लेंगे। जब आप कोई भी ऐसे डिजिट, मतलब अगर आप माइनस लगा देंगे तो अंदर के साइड जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा x + 4, 3 4 ज़ा 12 होता है। इसी वजह से चेंज क्यों किया, क्योंकि माइनस आ गया। आपको तो पता होगा कि माइनस जब आता है तो ब्रैकेट के सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का आ गया। अब आप एक बार इक्वल वाला लिख दें, ये इक्वल हो गए, x + 4 एक बार लिख दिया मैंने, और एक बार ये 2 लिख दिए, इनको इकट्ठे मिला दें। इस तरह करके आपका पार्ट 1 हो जाएगा। अब जो पार्ट 2 है उसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 10 है। अब हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 2 ज़ा 10 होता है, आपको पता है। पहले तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 10x स्क्वायर। 10 को किससे करें कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और 7x तब आए जब हम उसे प्लस करें। तो आपने 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 5 2। अब मैंने आपको बताया था कि जो इसके साथ सिंबल होता है वो बड़े डिजिट के साथ सिंबल लगा दें और छोटे के साथ -2। आपने बस एक बार सोचना है, ठीक है, और आप कोई और डिफरेंट नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उससे 10 आए। देखिए 5 2 ज़ा 10 और 5 प्लस माइनस, और रुके, इधर आपने साइन प्लस का लगाना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, हमने तो प्लस करना है क्योंकि 7 लाना है, इसी वजह से हम यहाँ प्लस लगा देंगे 2 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 10। अब इन दोनों का और इन दोनों का इसमें कॉमन क्या है, x आ रहा है तो x लिख देंगे, एक बार इधर x लिख देंगे, वो चला गया वहाँ, और x यहाँ लिख दिया था तो 5 आ गया, समझ आई। फिर उसके बाद इसको 2 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ x आएगा, सॉरी 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बच गया, प्लस 2 5 ज़ा 10, तो 5 आ गया इधर, ठीक है। एक बार हम वो वाला लिख देते हैं ब्रैकेट वाला, और एक बार हम नॉन ब्रैकेट वाला लिख देते हैं। इस तरह करके सवाल हो गया। अब जो हमारे पास पार्ट 3 है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब आप सोचें कि 24 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और प्लस करें तो 10 आए, या माइनस करें। तो अगर हम 12 ले लें और 2 ले लें जैसे, और साइन जो है वो बड़े के साथ माइनस का लगा दें और प्लस हो जाइए, तो माइनस प्लस होता माइनस है, साइन ग्रेटर नंबर का आता है, इस तरह हमारे पास -10 आ जाएगा। और 12 2 ज़ा क्या होता है 24। इससे अगर कि आप देखें 6 4 ज़ा भी हो सकता था, लेकिन आपका ये जो ब्रैकेट वाला होता है ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये वाला भी करा देती हूँ, पहले हम ये वाला करते हैं, वो गलत है वैसे।
आपने ट्राई करके देख लेना एक बार। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 2 माइनस 24, ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप, तो एक्स कॉमन ले लेना है, इधर एक्स आना, सॉरी एक्स कॉमन ले लेना है, हाँ एक्स कॉमन ले लेना है और फिर एक्स बच गया इधर और माइनस, तो 12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि और एक्स जो है वो इधर चला गया था तो यहाँ नहीं है। अब इसी तरह इधर हम 2 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जो है 2 के टेबल में 12 से 24 होता है तो यहाँ 12 लिख देंगे। दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका कोई और गलत सवाल है। यही चक्कर 6/4 के अंदर भी है, ठीक है। एक बार आप ब्रैकेट वाला लिख लें, एक बार आप वैसे लिख लें। अब मैं आपको 6/4 के साथ करा के दिखाती हूँ। अब देखिए 6/4 से 24 होता है और 6/4 आपको लग भी रहा है कि आएगा, लेकिन नहीं, हमने बड़े के साथ साइन लगाना होता है जो उसका दिया होता है हमें, ठीक है। तो अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस से साइन ग्रेटर नंबर का आता है, तो ये तो माइनस हो जाएगा। 6/4 तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें किसी तरह 10 लाना है, तो -12 और 2 ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, हमें दिया हुआ है, मैं आपको पहले vi वाला 6 पार्ट कराती हूँ। y2 + 4y - 12 ये दिया हुआ है। अब हम 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आए। सबसे पहले तो 2 6 क्या होता है, 2 6 होता है 12। अब थोड़ा साइन का भी देख लेते हैं। ये इसके साथ अगर हम प्लस लगा देंगे, बड़े के साथ प्लस लगाना होता है और छोटे के साथ माइनस, प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का होंगे माइनस, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं एक बार करके देखती हूँ। +6 के साथ लगेगा क्योंकि बड़ा डिजिट है और जो उसका सिंबल होगा वही उसका लग जाएगा। फिर x - 2y, फिर उसके बाद यहाँ -12 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का। अब इसमें y कॉमन आ रहा है तो y लिख देंगे, यहाँ भी y लिख देंगे, एक y आ जाएगा क्योंकि वो एक हो गया, ठीक है। और फिर 6y है ना, तो यहाँ 6 आ जाएगा, y उधर चला गया। इसी तरह -2 करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस आ जाए ब्रैकेट से तो सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। -2 को वैसे का वैसे ही ले लेंगे। अंदर क्या बचा, y, और सिंबल चेंज हो गया, माइनस था तो ये प्लस हो गया, और 2 6 क्या होता है 12 होता है। तो y + 6 आ गया। एक बार हमने ये लिख लिया, एक बार हम y - 2 लिख लेते हैं। ये 2 कॉमन हो गए और एक, ठीक है। अब हमें 4 पार्ट दिया गया है, 4a² b + 8ab²। बस हमें यही दिया गया है इस वाले पार्ट में। अच्छा, तो ये पार्ट गलत है, ये मैंने 1 क्वेश्चन का लिख दिया था, ये है। तो अब हमने क्या करना है कि कोई भी ऐसे डिजिट सोचना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, और प्लस करें तो प्लस या माइनस करें तो x आए। अब 8 7 का क्या होता है 56। 8 के साथ अगर माइनस का साइन लग जाए, 7 के साथ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन क्या आएगा ग्रेटर नंबर का माइनस। सो ये वाला लग जाएगा इस पर। तो सबसे पहले तो x² -8x + 7x - 56। 8 7 का 56 एंड 8 7 को माइनस करें तो -56। अभी देख लेते हैं। अब x कॉमन ले लिया, x आ गया खाली, -8 आ गया। x नहीं आया क्योंकि कॉमन ले लिया, फिर +7 आ गया, ठीक है। यहाँ 7 लिख दिया, ये x आ गया ये वाला, और साथ -7 8 जा 56। तो ये बिल्कुल हमारा सही आ रहा है, इसका मतलब हमने सही लिया है। तो x - 8, अगर आपको ये दोनों सेम आ जाते हैं तो आपका ट्रू है,
वरना आपको 4 मतलब सही दिया आपने, कोई और डिजिट लेना पड़ेगा। और भी बहुत सारे हैं जिनके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है 56, लेकिन बस ये आना चाहिए कि दोनों एक ही जैसे मतलब हो के मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और प्लस माइनस करें तो ये आ जाए। और एक बार हम x + 7 लिखें, जब यहाँ कोई भी नहीं होता तो उसका मतलब होता है इसके साथ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर माइनस ही लिखेंगे। तो ये हो गया। अब पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 6 मैंने पहले करा दिया। अच्छा, पार्ट 5 दिया हुआ है x² - 10x - 24। ये पहले नहीं हो गया था? एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो अब हमने 24 को किसी s से मल्टीप्लाई करना है कि 10 है। तो ये तो एक सेकेंड, अच्छा ये तो पार्ट 3 ही है, मतलब यहाँ शायद नंबरिंग गलत दी हुई है। जो मैंने आपको पार्ट 3 का आया था वो असल में 5 था, तो मैं अभी आपको पार्ट 3 करवा देती हूँ। अब 8 को किससे करें क्या है? अब देखिए 2 4 से क्या होता है? 8 होता है। हमने किसी तरह ऐड करना है इन दोनों को। अब इसका बड़े के साथ माइनस का लगा देते हैं, इसके साथ भी माइनस का लगा देते हैं, माइनस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। और होता असल में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। x² - 2 या -4 आपको मर्जी, लेकिन पहले बड़ा डिग्री लिख लेते हैं। -4x - 2x + 8। देन इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी, x कॉमन आ जाएगा, x इधर रह गया, फिर साथ हमारे पास माइनस आ गया 4, x इधर आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद -2 आ गया, जिसकी वजह से अंदर के सारे सिंबल जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस आ जाएगा। और 2 4 = 8, तो 4 आ गया। एक बार x - 4 लिख लेते हैं, एक बार x - 2। तो ये हमारा पार्ट 3 भी हो गया। अब हमारे सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं, 6 और 7 और 8। ठीक है, y2 + 13y + 36। अच्छा, आपने ना, मैं ये स्टेप बताना भूल गई थी, आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अभी जो भी जितने भी पार्ट है हमारे पास, उसमें 1 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आंसर आता है। ठीक है, अब हमने किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 36 आए और प्लस करें तो 39। अब देखिए 9 को जब 10 11 12 13, तो 9 4 से क्या होता है? 36 होता है। और जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 13 आता है। तो क्या हम माइनस और इसका सिंबल भी आना चाहिए, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, दोनों को प्लस ही कर लेंगे, कोई साइन बदलने की जगह नहीं होगी, क्योंकि माइनस करेंगे तो फिर माइनस का साइन आएगा तो ये गलत हो जाएगा। हमारे इसके पास प्लस है तो प्लस ही आएगा इन दोनों में। तो हमें क्या करना है कि y² + 9y + 4y और प्लस 36, इनका ग्रुप बन जाएगा y + 9 और 4 आ गया इधर। ठीक है, और यहाँ y आ गया प्लस 4 9 = 36। तो हमारा कॉमन आ गया, इसका मतलब सही है। तो पहले हम एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं और एक बार नॉन ब्रैकेट। सो ये हमारा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, x² - x - 2। ये तो बहुत ईजी है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? अब 2 1 माइनस करें और इसके साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ माइनस का लगा देंगे और ये प्लस, क्योंकि बड़े वाले डिजिट के साथ मैंने आपको बताया कि इसका सिंबल लगेगा, जो भी इसका सिंबल होगा, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, हो गया। तो x² - 2 x + 1x, x लाजमी लिखना। ठीक है, -2। अब x इसका ग्रुप बना लेते हैं, कॉमन आ गया, x -2 आ गया, x उधर चला गया था। ठीक है, और इसमें हम 1 ले लेते हैं, फिर इसके साथ x - 2। ठीक है, हमारे पास आ गया x - 2, एक बार ब्रैकेट वाला और एक बार नॉन ब्रैकेट वाला। सो ये सारे पार्ट मैंने आपके सामने सारे यहाँ तक कर लिए हैं, 3 वाला पार्ट।
इंशाल्लाह मैं 1 और 2 भी आपको समझा दूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।